सियासी चौक में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिस मुद्दे ने आम जनमानस की भावनाओं को भी आहत किया है। दरअसल बहराइच में एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। महाराजा सुहेलदेव और सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह को लेकर एक बार फिर एमआईएम के नेता और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान सामने आया है। शौकत अली ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव काल्पनिक राजा थे, उनका ना तो कोई यहाँ किला है ना कोई महल, वो कैसे राजा थे। इस बयान के आने के बाद से ही लोगों में उनके खिलाफ आक्रोश है, जगह जगह उनका विरोध हो रहा है और उन पर कार्यवाही की मांग भी लोग कर रहे हैं। हमारे साथ कई लोग खड़े हैं, जानते हैं उन्हीं से क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष पांडे है, मैं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ से मंडल अध्यक्ष हूँ। मनीष, किस तरीके से देखते हैं जो शौकत अली का बयान आया, महाराजा सुहेलदेव को काल्पनिक बताया उन्होंने? नहीं, शौकत अली का हमेशा विवादित बयान आता ही रहता है, इसके लिए हम लोगों ने आज पुतला भी फूका है उनका। शौकत अली जो हिंदू धर्म को बता रहे हैं कि वो अपनी 5 पीढ़ियों का नाम नहीं बता सकते हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वो 570 ईसा पूर्व पहले उनके जो पैगंबर पैदा हुए थे 570 ईसा पूर्व से पहले का अपना मुस्लिम का इतिहास बता दें। वो तो कन्वर्टेड हिंदू हैं, शौकत अली जो है कन्वर्टेड हिंदू हैं, उनको जो है कन्वर्टेड मुस्लिम है, उनको घर वापसी करनी चाहिए। बाकी रही बात गाजी की, सैयद सलार मसूद गाजी एक लुटेरा था, यहाँ पे जो है उसकी मजार बना दी गई, तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि उसकी जो है वो एसआई सर्वे कराया जाए और उसके बाद मजार की पूरी तरीके से जांच हो और जो सत्यता हो सामने आए। बिल्कुल, देखिए एएसआई सर्वे की बात, ये बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गौर करने वाली बात है। दरअसल शौकत अली बहराइच के मटेरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी तरीके से बहराइच और आसपास के इलाकों में सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? देशराज वर्मा। देशराज, किस तरीके से देखते हैं शौकत अली के बयान को आप? शौकत अली मीडिया में आने के लिए कुछ भी बोलता रहता है, वो पागल हो गया है। हम बहुत आश्चर्य हैं कि इतने बड़े नेता, इतने पढ़े लिखे नेता के प्रदेश अध्यक्ष इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। उसको महाराजा सुहेलदेव बारे में पता नहीं, महाराजा सुहेलदेव के बारे में पता नहीं। बोला उनका टीला कहाँ है, आप चित्तौरा झील चले जाइए, देख लीजिए। हम तो जब से उसका बयान सुने हैं इतना दिमाग गर्म हो गया, हम उसको ढूंढ रहे हैं, उसका भी पुतला हम लोग जलाया है। गाजी पाजी का नाम लेता है। ये देश भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, भगवान बुद्ध का है, महाराजा सुहेलदेव का है बहराइच की धरती, ना कि किसी गाजी और पाजी का। अभी हम लोग सर्वे की मांग कर रहे हैं, वहाँ पे सूर्य मंदिर है और हम उच्च न्यायालय पर भरोसा है किसी ना किसी दिन हमें सूर्य मंदिर जरूर मिलेगा। बिल्कुल, देखिए न्यायालय पे भरोसा है, जो भी न्यायालय तय करेगा उस पर लोग उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि आक्रोश बहुत है। क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम सुमित पटेल है। सुमित, किस तरीके से देख रहे हैं शौकत अली के बयान को? काल्पनिक बताया उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को। अब काल्पनिक तो महाराजा सुहेलदेव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबें इतिहास की उपस्थित हैं, वो भी देख सकते हैं, शौकत अली जी भी देख सकते हैं, और उनके चीफ को तो पता होगा क्योंकि वो बैरिस्टर हैं। तो अगर उनको तो चाहिए कि वो ओवैसी साहब को चाहिए कि उनको पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्त करें, क्योंकि अगर ऐसा बयान कोई देता है महाराजा सुहेलदेव को वो काल्पनिक बताता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैंने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसके हिसाब से ये 10वीं शताब्दी के बाद 11वीं शताब्दी के प्रारंभ का मामला है। और सैयद सलार मसूद गाजी जो है वो महमूद गजनबी का भांजा है, वो यहाँ आता है और लूटपाट के इरादे से आता है, लेकिन उसकी भेंट अचानक हो जाती है महाराजा सुहेलदेव से, चूंकि उस समय के वो तत्कालीन परिस्थिति के बहुत महान राजा थे। उन्होंने उसका सामना किया और अंततः जाके उसको जो है जिस घाट पे जाना चाहिए, एक आताताई को जैसे मारना चाहिए, वैसे महाराजा सुहेलदेव ने उसको मार दिया। इसके बाद लगभग 150 से 200 वर्ष के बाद उसका एक भतीजा आता है, और वो बहराइच जब आता है इस क्षेत्र में, उसको ये पता रहता है, उसकी माँ बताती है कि ऐसा ऐसी घटना हुई थी, तो वो ढूंढ करके कि कहीं उसका जो है ये मजार बनाया जाए, तो उसको कहीं नहीं दिखता है। तो हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल था भाई साहब, उसका नाम था बालार्क ऋषि का आश्रम, और वो ब्रह्मा जी की भूमि कही जाती है। तो उसने वहीं पे जाकर के गाजी की जो है मजार बना दी। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि ये इसकी जांच की जाए और सरकार जांच कराए, और वहाँ पे ब्रह्म ऋषि का जो आश्रम था, बालार्क ऋषि का जो आश्रम था, वो बहाल किया जाए। वहाँ जो इमारत बनी है वो तोड़ी जाए, वहाँ जो उनकी जो है मजारें बनी हैं उनको ढहाई जाए। और शौकत अली पे क्या कार्रवाई? शौकत अली पर प्रशासन भी कार्रवाई करे। और मैं तो बैरिस्टर ओवैसी साहब से भी निवेदन करता हूँ कि वो अपनी पार्टी से उसको बर्खास्त करें, क्योंकि उसको इतिहास का जब नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उस ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता। क्या नाम है आपका? त्रिपाठी जी, शौकत अली का जो बयान आया है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? तब आप तो काफी पुराने समय से बहराइच को और इन सब चीजों को देखते रहे होंगे, मुझे लगता है कि अच्छी खासी उम्र और अनुभव है आपका, क्या कुछ कहेंगे?
दरअसल शौकत अली का बयान नितांत निंदनीय है। उन्होंने हमारी आस्था को, हमारे अकेले ही नहीं पूरे जनमानस को उन्होंने जो है बहुत कष्ट पहुंचाया है। मैं शौकत अली के बयान की निंदा करता हूं। रहे गाजी की बात, तो ये वहाँ हमारा सूरज कुंड था, बालार्क ऋषि का आश्रम था, और ये जो मुस्लिम लुटेरे आक्रांता थे ये केवल लूटपाट, हत्या, हिंसा, बलात्कार, और उसके बाद जो हिंदुओं के पवित्र तीर्थ होते थे, पवित्र स्थल होते थे, वहाँ पे जाके कब्जा करना इनका वो रहता था। इतिहास उन्होंने नहीं पढ़ा है। हिंदू इतिहासकारों ने भी, मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला है। इतिहास में लिखा है राजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव ने 24 राजाओं का संघ बना करके ये लूटता वो चला रहा था, तो इसको मतलब यहाँ काट दिया, ये मारा गया, एक बहुत बड़ा आतंकवाद समाप्त हुआ। मैं शौकत अली के बयान की निंदा करता हूँ, और ASI सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए, वहाँ ASI सर्वे कराना जाना चाहिए, ये समय की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए महाराजा सुहेलदेव के अस्तित्व को ये बिल्कुल सत्य बात है कि नकारा कतई नहीं जा सकता। हालांकि अब जो हिंदू संगठन है या जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, उनकी मांग है कि जो बहराइच का सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है, वहां पर भी ASI सर्वे कराना चाहिए। जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, जो भी सत्यता सामने आएगी, उस फैसले को सभी मंजूर करने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? युवराज अमन सिंह, जिलाध्यक्ष बहराइच हिंदू सुरक्षा सेवा संघ। अमन, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को आप? ये महाराजा सुहेलदेव की धरती बहराइच की पावन धरती है। यहाँ पे सबसे पहले दरगाह शरीफ में सूर्य कुंड का भव्य निर्माण हो, ये हिंदुओं की आस्था है। उसी के उपलक्ष्य में हम सब आगे कार्य कर रहे हैं। शौकत अली ने काल्पनिक बताया है महाराजा सुहेलदेव को। नहीं, उनको, वो अनपढ़ लोग हैं, उनको ज्ञान नहीं है कुछ, उनको प्रदेश अध्यक्ष से मुक्त किया जाए। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं, जो बात सामने निकल कर आ रही है कि महाराजा सुहेलदेव हिंदुओं की आस्था का प्रतीक हैं। शौकत अली जो कि MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को काल्पनिक बताकर एक नए विवाद को जन्म दिया है। लोगों में उनके इस बयान का पूरा विरोध है, और लोग मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन जो शौकत अली हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही साथ जो MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, उनसे भी लोगों का कहना है कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को वो पार्टी से भी निष्कासित करें। और अब किस तरीके से देखते हैं जो शौकत अली ने बयान दिया है कि महाराजा सुहेलदेव काल्पनिक थे? उन्होंने, शौकत अली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत गलत कहा है। देखिए, महाराजा सुहेलदेव जो थे वो एक योग्य पुरुष भी थे, और जो एक गाजी सलार थे, इनको 15 जून 1034 ईस्वी में उन्होंने मार गिराया था अपने भाले से। और देखिए कि भारत एक ऐसी भूमि है, हिंदुस्तान, इसका नाम इसलिए पड़ा है कि ये हिंदुओं की भूमि है। यहाँ पे विदेशी आक्रांताओं की पूजा करना एकदम गुनाह है। और देखा जाए ये कि जो गाजी सलार थे, ये मोहम्मद गौरी के भांजे लगते थे। तो ये ऐसा हुआ कि मोहम्मद गौरी ने जब यहाँ पे भारत पे आक्रमण किया, तो इन्होंने भी अपने भांजे को बहराइच की भूमि थी, और इसीलिए इनको मतलब युद्ध की भूमि में उतारा था, और इसी को चलते कि भारत को इन्होंने खोखला करना चाहते थे। इसके बाद जो महाराजा सुहेलदेव थे, इनको मार गिराया। पूछना है आप लोगों को, जैसे प्रदेश उपाध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं शौकत अली, अगर पूजना है या उनके ऊपर मस्जिद बनाना है, तो आप शौकत अली ये क्या कहते हैं, उनके ऊपर बनाइए, अब्दुल गफ्फार खान के ऊपर बनाइए, APJ अब्दुल कलाम के ऊपर बनाइए, और क्या कहते हैं इनका क्या नाम है, अशफाकुल्ला खान के ऊपर बनाइए। ये विदेशी आक्रांतों को पूजने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, यही मेरा मतलब है। तो किस तरह क्या कार्रवाई भी होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो तमाम भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं लोग? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जब कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे भगत सिंह के ऊपर भी टिप्पणी करने लगेंगे, भगत सिंह के, और क्या कहते हैं अशफाकुल्ला खान के ऊपर टिप्पणी करने लगेंगे, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर टिप्पणी करने लगेंगे, सबके ऊपर टिप्पणी करने लगेंगे। ऐसे तो कुछ नहीं होगा फिर। MIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान पे लगातार विरोध जारी है, लोगों में आक्रोश है। हमारे साथ संत समाज के भी लोग खड़े हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? राधे साहब। राधे श्याम जी, महाराजा सुहेलदेव को शौकत अली ने काल्पनिक बता दिया है, क्या कहेंगे? अरे वो बेवकूफ है, काल्पनिक बताने वाला तो बेवकूफ है ना। वैसे माने जाने राजा हुए जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा किया, है ना, तो ऐसे को बेवकूफ लोग जो हैं उनको काल्पनिक बताते हैं। फिर चर्चा कर रहे हैं कि उनका कोई मतलब यहाँ पर कोई मकान नहीं है, क्या नहीं, उनका है कहाँ पर नहीं है, हर जगह पर उन्हीं विराजमान है, हर जगह उनका सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा लोग समझते हैं लोग। अब वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को हर अनेक प्रकार से भड़कावट देते हैं, लोगों को इधर उधर
भड़काते हैं। लेकिन लोग अब समझदार हो गए हैं ना, उनके बकाए से कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम हिंदू समाज हैं, हिंदू समाज की रक्षा के लिए हम अपने को चुनेंगे और हमारी योगी सरकार बनेगी। भारत माता की। महाराज जी, एक चीज और, जैसे आप लोगों ने अभी विरोध भी किया, शासन से क्या चाहते हैं, योगी जी से क्या मांग करते हैं ऐसे लोगों के लिए कि प्रशासन भी कुछ करे? हाँ भाई, योगी जी से तो यही कहना चाहेंगे कि हम संतों के लिए तो मतलब जो लोग गुंडेगर्दी करते हैं, जो लोग हमारे ऊपर हावी है, उनकी रक्षा के लिए, हम संतों महात्माओं की रक्षा के लिए, है नहीं, तो हम योगी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा प्रशासन हमारे लिए मतलब हमेशा तत्पर तैयार रहे। बिल्कुल। देखिए, क्या नाम है आपका भाई साहब? हरजीत सिंह हमारा नाम है। हरजीत जी, किस तरीके से महाराजा सुहेलदेव को काल्पनिक बताया है शौकत अली? जैसे काल्पनिक उन्होंने बताया है, ये गलत है। किसी धर्म पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं, वो हमारे धर्म पर टिप्पणी करते हैं। हिंदू हमारा धर्म है। ऐसा है कि शौकत अली जो बयान दिया है MIM के नेता, वो गलत दिया है, बहुत निंदनीय है, और इस पर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। प्रशासन से मांग भी करना चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि किसी धर्म के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी ना करें और ठेस ना पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी ना करें, किसी की आस्थाओं से जो छेड़छाड़ है वो ना कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल देव शर्मा है। कपिल देव जी, किस तरीके से ले रहे हैं शौकत अली के बयान को? महाराजा सुहेलदेव को काल्पनिक बता दिया उन्होंने। ये बिल्कुल गलत बताया है, काल्पनिक है ही नहीं, क्योंकि ये जो आक्रांता लोग यहाँ हमारे बहराइच में आके दुनिया का ये विद्रोह पैदा कर रहे हैं, उनको मारने वाले और कोई नहीं है, राजा सुहेलदेव जी हैं। और इसी के चक्कर में ये लोग जो है फर्जी का अफवाह उड़ा रहे हैं, जो सत्यता है उसको छिपाया जा रहा है। यही हम बार बार कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जो गलत है उसको गलत साबित करें। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? आखिर जैसे आक्रोश भी बहुत है। देखिए, वो तो प्रशासन के ऊपर है, वो जो चाहेगी वही करेगी। हम लोग हर तरह से तैयार हैं, जबकि ये मान के चलिए हम लोग सनातनी हैं, तो सनातन की ही रक्षा करने की सोचेंगे। बिल्कुल। और भी हमारे साथ में साथी खड़े हैं। भैया, आप, क्या नाम है आपका? संदीप शर्मा। संदीप, किस तरीके से देख रहे हैं जो बयान आया है शौकत अली का, उसको किस तरीके से देखते हैं? काल्पनिक बताया महाराजा सुहेलदेव। नहीं, महाराजा सुहेलदेव हमारे राजा थे, और राजा थे ही, और शौकत अली गलत बोल रहे हैं, हमारे धर्म में टिप्पणी कर रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। राजा शौकत अली पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराजा सुहेलदेव को शौकत अली ने काल्पनिक बता दिया है, क्या कहेंगे? काल्पनिक सर बता दिया है, गड़बड़ तो कर दिया उसने, शौकत अली ने। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव हमारे महान पुरुष हैं, संसार जानता है, मैं भी जानता हूँ। उसने ऐसा कुछ काम किया कि हमारे महाराजा सुहेलदेव उसको चित्तौरा में पराजित करना पड़ा। 200 साल तक उसकी कब्र वहाँ थी, फिर उसका कोई आक्रांता आया, फिलहाल मुझे नहीं पता है, फिर 200 साल के बाद उसको लाकर उसकी कब्र हमारे यहाँ सूर्यकुंड तो बहराइच में था, वहाँ उसकी स्थापना कर दी। उसने वहाँ कब्र बना दिया। अब ये तो पूरा गलत है हमारे हिसाब से। बाकी सर क्या कहे, जो क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों कार्रवाई सर, उसके ऊपर तो मुकदमा FIR दर्ज होना चाहिए, सख्ती से आना पेश होना चाहिए शौकत अली के पास। बिल्कुल सत्य। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज विश्वकर्मा। पंकज, अभी आप कुछ कह रहे थे, क्या बताएंगे, बताइए। वो जो बोले हैं कि राजा नहीं है, बोले हैं वो गलत है। उनको प्रदेश के वो अध्यक्ष उनको ये नहीं पता है, तो उनको उनके पद से हटा दिया जाए। इस पे सरकार को कार्रवाई करे और उसको पद से हटाए। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं। आज बात हो रही है बहराइच में जिस तरीके से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि महाराजा सुहेलदेव काल्पनिक थे। उनका कहना है कि अगर वो वाकई में थे तो ज़िले में उनका कोई महल या कोई ऐसी निशानी क्यों नहीं है। ऐसे में हम वाराणसी में हैं, हम बात करते हैं लोगों से कि इस प्रतिक्रिया पर उनकी टिप्पणी क्या है, किस तरीके से देखते हैं कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव काल्पनिक थे। देखिए, ये भारत के किसी राजा को अब काल्पनिक मानते थोड़ी हैं, अरे सबको काल्पनिक मानते हैं। ये सब जितने राजा हैं, इनको अगर कहेंगे कि अकबर के सामने महाराणा प्रताप ने घुटने नहीं टेके, बल्कि अकबर ने महाराणा प्रताप के सामने घुटने टेका, और उनके ही एक मंत्री ने उनसे पूछा कि क्या आपको लोग कहते हैं कि अकबर महान, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अकबर कैसे महान हो सकता है। वह राजा महान हो सकता है जो अपने प्रजा के लिए घास की रोटी स्वीकार कर सकता है खाना, लेकिन सर झुकाना स्वीकार नहीं कर सकता। आप देखिए, ये महाराजा सुहेलदेव जो हमारी सनातन आस्था के प्रतीक माने जाते हैं,
जिन्होंने स्वराज्य की लड़ाई लड़ी, भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, ऐसे व्यक्ति को ये आईएम का नेता जो है, मैं इसको क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बोलने को, लेकिन इसको इतना कहना चाहता हूँ कि तुम सचेत हो जाओ और सुधर जाओ। ये जो हिंदुओं को विभाजन करने की तुम्हारी नीति है, इसको तुम सही कर लो। अब हिंदू विभाजित नहीं होगा। तुम सोचते हो कि महाराजा सुहेलदेव वो राजभर समाज से आते थे, पासी समाज से आते थे, चाहे जिस समाज से आते थे, आप सोच रहे हैं कि उनको इस समुदाय में बांट कर उनको आपस में लड़ाइयाँ लड़ा सकते हैं, तो वो समय चला गया है। महाराजा सुहेलदेव, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबके लिए पूजनीय है। महाराजा सुहेलदेव के बारे में ये कहता है काल्पनिक है। मैं आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूँ। गाजी सलार मसूद को बहराइच के युद्ध में हराने वाले और उसको मौत के घाट उतार दिया उन्होंने बहराइच के युद्ध में। और इसकी कहानी 1034 ईस्वी की है, जब महाराजा सुहेलदेव को ये पता चला कि महमूद गजनवी के जो सेनापति है सालार गाजी, वो सोमनाथ मंदिर को तोड़ रहा है, लूट रहा है, तब उनके मन में बहुत रोष हुआ, बहुत पीड़ा हुई कि भगवान शंकर की इतनी पुरानी प्राचीन मंदिर को उसने तोड़ा। तब उन्होंने उससे युद्ध करने का चुना और उसको बहराइच के युद्ध में छक्के छुड़ा दिया और मट्टी में मिला दिया उसको। और इस जो कहता है काल्पनिक है, उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है 17वीं शताब्दी में एक फारसी ग्रंथ लिखी गई थी, मीरात ए मसूदी। आप इस पे जूम करके दिखाइए और उनको बताइए कि मीरात ए मसूदी में उनके बारे में लिखा गया है कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से AIM के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, इसके पीछे क्या मंशा? देखिए, जो AIM के प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, अब उनके लिए हम क्या बोले। महाराजा सुहेलदेव एक राजा थे और आज उनको विभाजन का, हिंदुओं को विभाजन करने का वो तरीका अपना रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, विकास से लेके चाहे जो भी। अब उनका रह गया ये कि भाई वो सुहेलदेव जी राजभर थे कि पासी थे, वो विभाजन करना चाहता, ऐसा कुछ नहीं। वो हिंदू थे ना, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो हिंदू समाज के लिए लड़े ना, सभी राजाओं को एक किए, 18 दिन तक युद्ध चला, सलार गाजी को बोटियों से काटे थे, वही महाराजा सुहेलदेव है, वही महाराजा सुहेलदेव जी है ना। आज ये कह रहे हैं ऐसे कितने शौकत अली आए और चले गए, सुर्खियाँ थोड़े से सुर्खियाँ बटोरने के लिए हिंदुओं का विभाजन करेंगे। आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए इस तरह की बयानबाजियाँ शुरू हो गई हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार परम पूज्य गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें और बुलडोजर से उनका घर ध्वस्तीकरण कर दिया जाए। तब उनको समझ में आएगा कि सबका साथ और सबका विकास क्या होता है। किसी को काल्पनिक कहना और तथ्य, सही तथ्य पे बात करिए, गलत तरीके से किसी भी टिक्का टिप्पणी मत करिए। नहीं, आप करेंगे जैसे को तैसा, एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ये सब अज्ञानी व्यक्ति हैं, सब नहीं बता पाएंगे। यही समस्या है लोगों में। थोड़ा सा आज क्या है कि बहराइच में ओवैसी की पार्टी की एक सभा थी, सुर्खियाँ बटोरने के लिए। प्रदेश में कुछ तो रह नहीं गया है, ये विकास के मुद्दे पे आएंगे नहीं। विकास इतना हो रहा है कि तो कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ रह नहीं गया है, तो वही फालतू की बातें हैं। अभी देखिए सुहेलदेव, ओम प्रकाश राजभर जी अभी बयान दे रहे थे कि 1000 वर्ष पहले जब घटना घटी थी, ये शौकत अली जानता था कि यहाँ किला है कि नहीं है, वहाँ इतनी ज़मीनें हैं, किला है। वो कह रहा था कि कोई राजा का किला होता है, ये तो काल्पनिक है। इन लोगों को कुछ नहीं पता है, भ्रम फैला रहे हैं हिंदू समाज में, और कुछ नहीं रह गया। आज भी आप बहराइच में जाइए, किले के पास 200 बीघा ज़मीन महाराजा सुहेलदेव के नाम से रजिस्ट्री है। आप जाके शौकत अली को दिखाइए, बताइए उनको। केवल बांटने की राजनीति, इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। AIM उत्तर प्रदेश में पूछता कौन है इनको? वो ऐसी जो कहता था 5 मिनट में फौज हटा दो, हम देखते हैं। हम भी तो कहते हैं कि 5 मिनट नहीं, 1 मिनट हटा दीजिए ना। 5 मिनट हटाने क्या हो सकता है? फिर बता देते हैं क्या दूध का दूध, पानी का पानी। समझ में आ जाएगा इनको। अगर तुमको लग रहा है कि न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं, तो सीधे आओ यार, आओ, जनेऊ धारण करो, सिखा रखो,
तिलक लगाओ, हमारे धर्म में तुम्हारा स्वागत है, पुनः तुम्हें घर वापसी कराते हैं। जितने लोग के साथ आओ तुरंत घर वापसी। अभी आपने देखा कितने हजारों लोग घर वापसी कर रहे हैं। जो लोग पहले के थे तलवार के दम पर सलवार पहन लिया इन्होंने। जब तलवारें चली थी इनके गर्दनों पर तो इन्होंने, जो कायर थे, हमारे पूर्वज कायर नहीं थे, उन्होंने लड़ना स्वीकार किया लेकिन सलवार पहनना स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज हम भी सौभाग्य से सिखा रखते हैं, भगवा साफा रखते हैं, सर पे तिलक रख के घूम रहे हैं। लेकिन जिन्होंने स्वीकार कर लिया, दासता स्वीकार कर ली, गुलामी स्वीकार कर लिया, वो देख लीजिए आज उनके वंशज घूम रहे हैं। विधानसभा चुनाव देखते हुए ये सब सुहेल देव एक क्रांतिकारी थे और हम उनके बारे में बहुत पढ़े हैं। देश के लिए अपना पूरा निछावर कर दिया। ऐसे व्यक्ति को ये कहते हैं कि ये लोग शौकत अली कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जब ऐसे शौकत अली बहुत आए, बहुत गए, मैं इनकी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। क्रांतिकारी थे सुहेल देव, हमेशा रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि 1-2 सीट आ जाए जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मगर आप ये देखिएगा खाता नहीं खुलेगा। चाहे अखिलेश यादव जी से कर ले, चाहे कांग्रेस से कर ले, चाहे किसी दल से कर ले। प्रचंड बहुमत से परम पूज्य गोरखपीठाधीश्वर महाराज जी के सानिध्य में फिर से प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इनका कहना ये है, सुर्खियाँ बटोरना ये है कि हमारी पार्टी जो है प्रदेश में एक अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, मगर ये उत्तर प्रदेश है, ये बाबा है, यहाँ कोई काबा नहीं है। यहाँ बाबा का बुलडोजर चलता है, जो सही है वही हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि 200 साल पुरानी मस्जिद को ढहाया गया। क्यों? आप सरकारी ज़मीन पर, रेलवे के ज़मीन पर आप मस्जिद बना देंगे तो क्या चलेगा? क्या कब तक चलेगा? आज दाल मंडी देख लीजिए, मुआवजा मिल रहा है। यहाँ के मुसलमान तो नहीं विरोध कर रहे हैं ना, पहले विरोध कर रहे थे मगर समझ गए ना, जो नहीं समझा उसको समझा दिया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि अब चुनावी साल शुरू हो गया है और इस तरीके की बयानबाजी कर राजा सुहेलदेव को से जोड़ते हुए, ताकि इसका असर दूर तक जाए, सियासी फ़ायदा पहुँचे, ये लक्ष्य रखा गया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल सदैव ऐसे मुद्दे लेकर आता है और ऐसे ऐसे लोगों को जागरूक भी करता है जो सनातन धर्म में तो जन्म लिए हैं लेकिन अपने आप को सेकुलर का चेहरा ओढ़े हुए हैं, चोला ओढ़ के वो कहते हैं हम बहुत बड़े सेकुलर हैं, हम धर्म जात में विश्वास ही नहीं रखते। भारत कभी धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत की नींव सनातन है। सनातन जो धर्म है, और धर्म कोई सेकुलर नहीं होता। धर्म की एक आस्था होती है, उस आस्था पर ये धर्म टिका होता है। और ये चुनावी जो बयानबाजियां चल रही हैं, उनको लगता है कि महाराजा सुहेलदेव पर टीका टिप्पणी करके हम वोटों को बटोर लेंगे। और उन्होंने जो सालार मसूद गाजी को बोटियों में काट दिया था, महमूद गजनवी का जो भतीजा था, तो मुस्लिमों का साथ थोड़ा मिल जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में कमज़ोर होती नज़र आ रही है, इनको तो कुछ मिल रहा है नहीं। आप देखिए कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी, जब इनके पत्नी के ऊपर कोई मौलाना टीका टिप्पणी कर देता है तो वो चुप रहते हैं, कुछ उनके मुंह से निकलता नहीं, बाकी दूसरों के लिए तिल तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या सोचेंगे और क्या समझेंगे कि ये समाज को संभाल पाएंगे, प्रदेश को संभाल पाएंगे, जो अपने पत्नी के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। बेटी के बारे में जब विरोध हुआ तब इन्होंने, उनके मुख से कुछ स्वर फूटे जिस पर महाराज जी ने बल दिया, और जिन लोगों ने भ्रामक प्रचार किया उन लोगों के खिलाफ महाराज जी ने कार्रवाई कराई और उन्होंने कहा कि बेटी सबके लिए बेटी ही होती है, चाहे वह किसी की भी बेटी हो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।